तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 3.2 के इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिए हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहले 3.2 को शुरू करने से सबसे पहले इसका जो बेसिक है इसको सबसे पहले समझिएगा आप लोग। देखिए बेसिक क्या है, ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खिंचाया रहता है 3.1 में आप देखे होंगे, इसको हम लोग YH बोलते हैं। और जो लेटी हुई रेखा होता है उसे हम लोग XH बोलते हैं। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। इसको तो आप लोग याद होगा, बेसिक क्लास में सिखाए थे, ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। और बीच वाला बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। इसमें प्रत्येक भाग जो बोलते हैं ना, ये पहला भाग जो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो चारों भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया आपका दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। आप इसको समझने के लिए एक बिंदु ले लेते हैं। मान के चलिए एक बिंदु है 2,4 है, P कोई बिंदु है 2,4, मतलब 2 भी मेरा क्या है, प्लस है, और 4 भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, ये प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। ये तो आपको बेसिक क्लास में सिखाए थे। और द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश होता है माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश होता है प्लस माइनस, क्योंकि पहले एक्स अक्ष को पकड़ना है उसके बाद वाई अक्ष को। एक्स अक्ष होता है ये प्लस में, वाई अक्ष होता है माइनस में, ये होता है फिर माइनस में, और ये होता है प्लस में। सबसे पहले एक्स अक्ष उसके बाद वाई अक्ष। अगर कोई बिंदु इस तरह से रहेगा, मान के चलो क्यू क्यों बिंदु है 4,3 के रूप में, यानी आप ध्यान से देखेंगे ना, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो इस एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी बोलते हैं और इस वाई अक्ष को हम लोग कोटि भी बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। यानी आपका भुज का जो मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और कोटि का जो मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसका बेसिक चीज़ें हो गया। तो चलिए इस प्रश्नावली का हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 का एक कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, यानी क्या नाम है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आप क्वेश्चन को देख देख कर भी आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लिए हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने। कार्तीय तल क्या होता है, ये जो वाई अक्ष और ये जो एक्स अक्ष, ये जो रेखा है ना, इसे हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। तो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष भी बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो लिख देंगे क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कौन रेखा को, क्षैतिज रेखा को। और वाई अक्ष, वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन था, तो उत्तर आपका खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इन 2 रेखाओं से बने, कौन 2 रेखाओं से, यही वाला, तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसे इस 2 रेखाओं में प्रत्येक तल, मान के चलिए इस तल से बनाते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा। तो प्रत्येक तल, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, प्रत्येक तल को क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, क्योंकि प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तीसरा में कहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो देखिए 2 रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद होती है, मूल बिंदु में, यानी केंद्र में। तो उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ पर आपको आकृति दिया गया, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लिए साइड में। आपको आकृति उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा बढ़िया से, तो आप लोग ग्राफ में ये वाला छाप लीजिएगा। पहला हम पूछा है कि बी के निर्देशांक, तो आप बिंदु बी को खोजिए। इसमें बी का यहाँ डी है, यहाँ सी है, जी है, वाई है, सॉरी एम है, ई है, एच है, बी है। आप बिंदु बी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष में जाएंगे।
एक्स अक्ष में क्या है, एक्स अक्ष में है 5 में है, तो यहाँ पहले हो जाएगा 5 कॉमा, उसके बाद वाई अक्ष में वो कहाँ पर है, 2 पर है, सॉरी एक्स अक्ष में -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे क्योंकि माइनस है ना, और वाई अक्ष में 2 है तो 5,2 निर्देशांक लिखा गया। दूसरा हम पूछा है सी के निर्देशांक, तो सी कहाँ पर, यहाँ है। सबसे पहले एक्स अक्ष में जाएंगे, कितना है 5 में है, तो एक्स अक्ष में कितना पकड़ेंगे 5, वाई अक्ष में कितना है, वाई अक्ष में है -5 में, तो यहाँ हो जाएगा -5, निर्देशांक आंसर खत्म होगा। तीसरा हम पूछा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5, तो -3 एक्स अक्ष में है, -3 एक्स अक्ष में है, यहाँ पर 1 2 3 और -5 देखिए -5, तो ई बिंदु द्वारा, कौन बिंदु द्वारा, ई बिंदु द्वारा, यहाँ लिख देंगे आंसर में बिंदु ई द्वारा, बिंदु ई द्वारा, ई द्वारा पहचाना गया है ना, तो आंसर उसका बिंदु ई हो जाएगा। अगला में पूछा गया है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4, अब 2 क्या है, प्लस में है, 2 क्या है, प्लस में है, तो 2 देखिए यहाँ प्लस में है, 4 है -4, देखिए 2, -4 है ना, तो यहाँ -4 और ये 2, तो कौन सा बिंदु, जी, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु जी, बिंदु जी हो गया। अगला में कहा गया है कि डी का भुज क्या होगा, देखिए इसका भी बहुत ही आसान है, डी का भुज, आप पहले डी को खोजिए, ये आपका रहा डी, देखिए इसका निर्देशांक निकालते हैं, निर्देशांक कैसे निकलेगा, यहाँ से 6 और इधर से 2, तो 6,2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,2, आप कहीं भी लिख सकते हैं 6,2। तो इसमें पूछा है कि डी का भुज क्या होगा, भुज, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं भुज क्योंकि एक्स अक्ष है, और इसको बोलते हैं हम लोग कोटि, तो हमको पूछा है कि भुज क्या होगा, तो भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो भुज यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर 6 हो गया। बिंदु एच की कोटि ज्ञात कीजिए, एच कहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे एच यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष में -5 और वाई अक्ष में -3, तो कोटि को किसको बोलते हैं, वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष वाला क्या है -3 है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बिंदु एल की निर्देशांक क्या होगा, बिंदु एल खोजिए, बिंदु एल कहाँ पर है, बिंदु एल आपको बीच में ही कहीं मिलेगा, देखिए ये आपका हो गया एम हो गया, और ये आपका हो गया जी, ये हो गया ई, एल एल एल, यहाँ देखिए ऊपर में दिख रहा है, आपको ऊपर में दिख रहा है यहाँ 5 की जगह। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम पहले लेंगे एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में है 5, तो एक्स अक्ष में पहले पकड़ेंगे 0 और वाई अक्ष में क्या है 5, तो 0,5। आप पूछा है कि बिंदु एम, एम यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, तो एक्स अक्ष में सबसे पहले हम लोग, एक्स अक्ष में ये वाला दिया है माइनस कितना दिया 1 2 -3, तो वाई अक्ष में पकड़ना पड़ेगा 0, तो सबसे पहले एक्स अक्ष में -3 पकड़ेंगे और वाई अक्ष में आपको पकड़ना पड़ेगा 0, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष में दर्शाया हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली खत्म हुआ, बहुत ही ईजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली को आप ईजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।